अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको वाबलाफ कुकिंग में खुशामदीद है। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार इमली की चटनी की रेसिपी लेके आए हैं। इंसान आए और इमली की चटनी ना बनाई जाए, अल्लाह ना करे। ये चटनी बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। आपको 1 कप चीनी दरकार है। 1 टेबलस्पून भर के भुना हुआ और मोटा कुटा हुआ रेड जीरा ले लीजिए। चटनी का मजा दुबाला कर देगा इंशाल्लाह। 1 टीस्पून कटा लाल मिर्च, क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से बढ़ा भी सकते हैं। आधा टीस्पून नमक, 1 छोटा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून सौंफ और आधा टीस्पून सौंठ यानी कि अदरक का पाउडर चाहिए। हमारे पास ये साथ में पिसी हुई होती है अक्सर, इसलिए हमने साथ रखी है। अगर आप चाहें तो अलग अलग डाल दें। आधा टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ सूखा धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च आधा टीस्पून, काली मिर्च पाउडर आधा टीस्पून और काला नमक भी आधा टीस्पून। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बल्कि यूं कहें कि इमली की चटनी का मेन इंग्रेडिएंट जो कि खुद है इमली। 2 घंटे पहले हमने 1 पाव इमली को तकरीबन 2 कप पानी में भिगो दिया। हमने ब्राउन वाली ली है, काली वाली नहीं। मसल के इसके सारे सीड्स निकाल दिए। अभी इन बीजों की ज्वान नहीं छोड़ेंगे, बल्कि 1 कप पानी और शामिल किया और इनको अच्छी तरीके से मसलना शुरू कर दिया ताकि इनमें से सारा का सारा रस निकल जाए। नीचे हमने इमली की गूदे वाला कंटेनर रखा और ऊपर से स्ट्रेनर रख के इन बीजों को वापस मसल लिया। फिर सारे के सारे गूदे को वापस छलनी में डाला और हाथों की मदद से अच्छी तरीके से रगड़ के छान लिया। ये देखने में लगे कि ये लंबा प्रोसेस है, मगर इससे आपकी इमली की चटनी का टेक्सचर बेहतरीन हो जाएगा। अब जो लेफ्ट ओवर हो उसे डिस्कार्ड कर दें। सॉस पैन में पहले बताए हुए सारे इंग्रेडिएंट्स और इमली की गूदे को मिक्स कर लें। इसे चूल्हे पे दरमियानी आंच पर यहाँ तक पकाए कि गाढ़ी होनी शुरू हो जाए। अगर आपको इमली की चटनी पतली चाहिए तो अब आप इस स्टेज पर जब आपके जैसे बुलबुले बन रहे हो तो चूल्हे से उतार कर सर्व करें। मगर हमें थोड़ी गाढ़ी चटनी चाहिए, इसलिए हमने 5 मिनट इसे और पकाया, यहाँ तक कि डेंस बबल बनने लगे। पानी में डाल के सर्व किया। याद रहे कि ठंडा होने पे ये और गाढ़ी हो जाती है। ये हमारी डिजायर्ड कंसिस्टेंसी है। आप अपनी मर्जी से पतली या गाढ़ी रख लेंगे। आपको जरूर ट्राई करें और हमें दुआ में याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।